महाराष्ट्र महायुति मुख्यमंत्री, इन सवालों का जवाब देने के लिए कि कौन होगा, किसका चयन होगा, आगे कौन कैसे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब शामिल हो रहे हैं। शिवसेना की नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभी आप जानते हैं कि कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरी थी शिवसेना शिंदे गुट से, बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी लेकिन चुनाव हार गई। एनसीपी अजीत गुट से, माफ कीजिएगा, शिंदे गुट से नहीं, एनसीपी अजीत गुट से। हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता स्वागता शाह जुड़ चुकी हैं और एनसीपी शरद गुट के प्रवक्ता क्लाइड कास्ट्रो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। सबसे पहले शाइना एनसी आपसे शुरुआत, क्योंकि शिंदे गुट से चुनाव लड़ी, चुनाव आप भले हारी लेकिन पार्टी गजब कर गई। अब सवाल ये उठता है कि इतना बढ़िया करने के बाद, और वो भी सीएम चेहरा मौजूद था उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद, क्या अगला सीएम आप किसी को भी कबूल कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एकनाथ शिंदे जी एक बहुत ही लोकप्रिय मास लीडर, कॉमन मैन्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 1.5 साल में जो काम उन्होंने किया है वो अपरंपार है, कोई सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं। एक उदाहरण के तौर पे लाडकी बहना योजना आप लीजिए, जो एक गेम चेंजर था, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में मिला। लेकिन इसके बावजूद ये समझना ज़रूरी है कि कोएलिशन में तीनों पार्टी के स्ट्राइक रेट्स बढ़िया थे, बीजेपी हो, शिवसेना हो, एनसीपी। हम ज़रूर चाहेंगे कि कैप्टन ऑफ द टीम जो लोकसभा से विधानसभा के इलेक्शन तक हमें यहाँ जीत तक लाए हैं, उनको वापस एक मौका दिया जाए। लेकिन जो स्टेटमेंट आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने कल दिया, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जो भी महायुति के नेतृत्व तय करते हैं, उसे हम स्वीकार करेंगे। मतलब कुर्सी को आपने बीजेपी की तरफ बढ़ा तो दिया है, लेकिन हाथ कुर्सी पर अभी भी शाइना पकड़ के रखे हुए हैं कि क्या पता इसको पकड़ के रखना पड़े। क्लाइड कास्ट्रो भी हमारे साथ है, जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर भाई जल्दी बताइए ना, ये इतनी देरी काहे कर रहे हैं? अब अभूतपूर्व आपको विक्ट्री मिली है तो इतनी देरी क्यों? किस बात की देरी है? कहां आपको डर लग रहा है? आपको कैसे लग रहा है देर हो रही है? अभी तो आप गिना रही थी कि हरियाणा में 8 दिन लिया, छत्तीसगढ़ में 8 दिन लिया, कहीं 9 दिन लिया। तो ये तो ट्रेंड है हमारा, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 2 तारीख को आइएगा अभी शपथ समारोह में। 2 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। अरे संभावना है उसकी, तो 2 तारीख को अगर आपने खबर दी है, मुझे ब्रेकिंग चलाने दीजिए। ब्रेकिंग नहीं चलाइए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी होगा 2 तारीख को हो, 1 तारीख को आप आइए, उसमें आप भी स्वागत है, आपका भी। नहीं, शपथ तो होगा ही ना भाई, शपथ तो होगी, हमको भी पता है सतीश के सिंह साहब। लेकिन अगर आतुरता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये जानने में, मतलब अब सब्र नहीं होता ना सतीश जी? देखिए, मुद्दा ये क्या है कि आपने शिंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, उसमें उन्होंने अपने को और मोदी जी को, 2 ही लोग को नेता बताया। और ये बात भी सही है कि जो एकनाथ शिंदे ने डिलीवरी दी, खास तौर से वो लाडकी बहना वाला, ये बात तो सही में गेम चेंजर हुआ। कॉमन मैन, पिछड़े वर्ग के, ये सब वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे क्या लगता है, जो देर है, विलंब है, ये बीजेपी दिल्ली और बीजेपी आरएसएस नागपुर, अब जो है ये दोनों मिला के ही कोई फैसला हो रहा है। लोकसभा के बाद थोड़ी चीजें बदल गई हैं, तो ये देर इसमें हो रहा है कि अगर मान लीजिए फडणवीस बनते हैं तो उनके ऊपर इधर उधर से कौन सा दबाव बनाया जाए, या फिर शिंदे रहे तो उनके पीछे कहां से क्या दबाव बनाया जाए। तो ये पावर बैलेंस करने का प्रयास हो रहा है। पावर बैलेंस, मैं एक लाइन और बोल दूं, जल्दी से। अगर फडणवीस जी मुख्यमंत्री नहीं बने तब तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ओहो, तो फिर बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा। ये जफर इस्लाम साहब, आपसे ज्यादा तो सतीश जी को मालूम है अंदर की खबर भाई। नहीं, अंदर की नहीं है, बाहर से जो ऐसे समझ में आता है बोल रहा हूँ, नहीं मालूम। सतीश जी स्पेकुलेट और जफर साहब, आप बोले उससे पहले मुझे लगता है हेडरूम जो है थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, इसे अगर कम कर दिया जाए तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सतीश जी तो स्पेकुलेट कर सकते हैं, मैं तो स्पेकुलेट नहीं कर सकता। मैं हकीकत नहीं, हम तो हकीकत ही बता सकते। मैं इतना 2-3 बातें, अहम बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये डिसीजन ऑलरेडी हमारी लीडरशिप, उनकी लीडरशिप मिलकर कर चुकी।
अब फॉर्मेलिटीज जो है वो आपको बाद में पता चलेगी। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ना, देखिए आप इसलिए भी कहते हैं कि एक सरप्राइज आता है बीजेपी से, तो भाई उसके लिए भी सरप्राइज अगर होगा तो उसके लिए भी इंतजार कर लीजिए। ये भी मैं कह रहा हूँ कि भाई कहते हैं कि बीजेपी से कुछ ना कुछ हमारी लीडरशिप सरप्राइज खबर पे खबर दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ तो मुझे मैं ये ब्रेकिंग कह- देने मैं- दीजिए, ये ऐसे मत कीजिए कोई कि नहीं, breaking मैं तो नहीं, सिर्फ देखो। हवा में बातें कर रहा हूँ। ना मैं स्पेकुलेट तो- आप नहीं कर सकते हैं। आप करें, मैं स्पेकुलेट बिल्कुल नहीं नहीं, करूँ। पहला कह रहे हैं 2 तारीख, फिर आप कह रहे हैं क्या पता कोई और चेहरा हो सकता है। जफर साहब ऐसा क्या हो नहीं रहा है, मैं- ये पेपर काहे लीक कर रहे हैं? एक मिनट, मैंने ऐसा कोई नहीं कहा। आपने अरे कहा कि अभी- भाई किसी एक मिनट सुन तो लीजिए। एक मिनट सुनिए तो। आप कह रहे हैं कई ऐसे एंकर है जो बोलते हैं भाई बीजेपी सरप्राइज देती थी, उसका ही इंतजार कर लीजिए। भाई जो भी फैसला होगा, चाहे सरप्राइज हो, चाहे आपके मन के लायक हो, या आपके सुनिए जैसे सतीश जी ने सर, कहा उसके ऐसा है लायक हो। जफर इस्लाम एक- साहब, पत्रकार को जो भी कहते हैं बिल्कुल तौल मोल के कहते हैं। आपने कहा मैंने पकड़ा, मार दी ब्रेकिंग कि 2 तारीख को क्लियर हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में। आपने मुझे इनवाइट किया, तो आप इनवाइट बगैर तारीख के तो नहीं दो हो, करेंगे। एक हो, जिस दिन हो आप आइए ना। नहीं, आपने 2 कहा तो मैंने ब्रेकिंग फोड़ दी है भाई, है ना। अब क्लाइड कास्त्रो, आप लोग तो उल्टा ही चल रहे हैं। यहाँ पर तो तय हो रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। आप यही पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आप हारे क्यों। कोई कह रहा है कि जितना मत पड़ा है उससे ज्यादा काउंटिंग होगी, कोई कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ है, कोई कुछ कह रहा है कि हम विधानसभा कैसे हार गए, हम तो लोकसभा जीते थे। मतलब क्या है, आपकी गाड़ी क्यों रुकी, इसका अब तक आप लोग पता क्यों नहीं कर पाए? नहीं, अगर हमें पता भी है तो हम आपको क्यों बताएं? जो भी विश्लेषण करना है हम आपस में करेंगे और समझेंगे। नहीं, अभी आप जफर हमें भाई ही तो आज बताते मुस्कुरा हैं, रहे तो हैं। सुन सवाल लीजिए ना, आप हमें भाई बताते आपको हैं। छोड़ के भाग रहे सुन हैं। ले। संजय राउत अरे की जो दिशा तो भाई आपको जफर छोड़ भाई, के जाना है। भाई जफर भाई, जफर भाई रिलैक्स यार, आप जीत चुके हैं, शांत रहिए। अभी भी इलेक्शन मोड में क्यों है? रिलैक्स। नहीं, उसने मुझे एक सवाल छोटी किया सी है। बात आपको बता रहा हूँ। हाँ, एक छोटी सी जफर बात साहब आपको रुकिए ना, बता- जफर साहब अभी तो रुकिए, उन्होंने रुकिए, बोलना रुकिए, शुरू किया जफर भाई। भाई। आप चुनाव रुकिए आपने भाई, उनको जफर जीतने भाई। नहीं दिया। नहीं, मैं उनको अरे डिस्टर्ब नहीं यहाँ- कर रहा हूँ। अरे यहाँ डिस्टर्ब पर रुक उनको जाइए अपनी बात थोड़ा। तो अरे रखने नहीं, दीजिए मैं ना। डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। हाँ। क्लाइड भाई, मैं डिस्टर्ब नहीं कर। एक बात आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल आपके इस पर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ, जिसने आपको डुबोया, शरद पवार जी की पार्टी को डुबाया, उसका नाम है संजय राउत। और वही आज देखिए कल सुबह अनाउंस करेंगे फिर कि भाई हम इनसे साथ नहीं रह सकते, ये Okay. हमें डुबा रहे हैं। ऑल राइट, उल्टा होगा। एक और बड़ी क्या- खबर दे क्या देना दिया? चाहती हूँ। आज रात 9 बजे मुलाकात होने वाली है अमित शाह की देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे यानी महायुति के जो नेता हैं अजीत पवार के साथ 9 बजे ये मुलाकात होगी। हमें जानकारी थी अब से 2.5 घंटे बाद, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 9 बजे ठीक ये चारों नेता आपस में मिलने वाले हैं और उसके बाद जानकारी आ जाएगी। क्लाइड कास्ट्रो जवाब दे दीजिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ। देखिए रुबिका जी, अभी मुझे बात करने दीजिए। Okay. जफर भाई भी मेरे मित्र है, शाइना भी मेरे अच्छे मित्र है। ये सब बात करने ठीक है, आज हमारी परिस्थिति कुछ अलग है, हम हार चुके हैं, तो इनको हक बनता है जो कहना है, बोलता नहीं रबिंग इट इन करने दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज कह रहे हैं कि भाई संजय राउत जी का नाम ले रहे हैं। देखिए ये चुनाव में जब एक दूसरे से सवाल करते थे तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में उनका चेहरा लेकर आगे जा रहे हैं। अगर ये चुनाव हार जाते तो जो आज ये संजय राउत जी के बारे में कह रहे हैं, हम भी कहते थे कि भाई इन्होंने एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया और वो बोलेंगे हम एकनाथ शिंदे जी की वजह से हार गए। तो अभी ये तो तर्क वितर्क चलते रहेगा, लेकिन मेरा एक कहने का बात है, सुन लीजिए मेरी बात, अच्छे से सुन लीजिए, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी बात कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी एक इंसान के नाम लेकर उनके नेतृत्व में अगर आप चुनाव लड़ते हो, अगर जीतने के बाद कुछ तो इंसाफी होनी चाहिए ना। आप कहेंगे कि भाई आपका क्या लेना देना, हमारा लेना देना नहीं आपके पार्टी से, ठीक है, लेकिन मैं जवाब दे दूंगा। एकनाथ शिंदे जी जिसके अरे रुकिए भाई, जफर भाई रुकिए ना, एक